हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉर्पोरेट रियल वर्ल्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है यूनिट फर्स्ट के अंदर सेकंड चैप्टर में, वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड देयर प्रॉपर्टीज़। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसा कि इसका नाम है इक्वी मीन्स इक्वल, पोटेंशियल यानी कि वह सरफेस जिसके ऊपर पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो, दैट इज़ एक समान हो। मान लीजिए एक फुटबॉल हमारे पास रेडियस आर की, तो जो इसकी सरफेस है वो कैसी है, स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं अगर इस फुटबॉल की जगह पर यहाँ पे हमारे पास कोई चार्ज होता, सेंटर के ऊपर कोई चार्ज होता, देखो जो हमारा चार्ज होता है, जो चार्ज है, चार्ज की जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो कैसे बनती है, स्फेरिकल बनती है, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम कह रहे हैं कि जैसे कि अगर यहाँ पे चार्ज है, ये फुटबॉल की शेप में, दैट इज स्फेरिकल शेप में, ये क्या है, इसकी इलेक्ट्रिक सरफेस फील्ड लगा लो। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर यहाँ भी होगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ भी होगी, लेकिन हम इतनी सरफेस की बात करें, ये वाली, ठीक है, जो आर डिस्टेंस पे है, इसके अंदर जो पोटेंशियल है वो हर पॉइंट पर, दैट इज इस पॉइंट ले लो, चाहे आप इस पॉइंट पे लो, चाहे इस पॉइंट पे लो, चाहे इस पे, चाहे इस पे, यानी कि किसी भी पॉइंट पर रेंडमली उठाओगे तो पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट आएगी। दैट इज़, मान लीजिए इसके ऊपर, इस सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल है वो 2 वोल्ट है, तो पूरी सरफेस के ऊपर इसकी पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, 2 वोल्ट। इस प्रकार से अगर नेक्स्ट सरफेस पर जा रहे हो, दैट इज़ डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए पोटेंशियल क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो मान लीजिए 4 से 6 हो गया, तो पूरी सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, 6 वोल्ट। उससे अगली पे जा रहे हो, नेक्स्ट सरफेस के ऊपर जा रहे हो, नेक्स्ट सरफेस पे क्या होगा, मान लीजिए 8 वोल्ट हो गया, तो पूरा 8 वोल्ट की रहेगा। तो कहने का मतलब ये है सिंपल, कि वह सरफेस जिसके ऊपर हर पॉइंट पर, एट एवरी पॉइंट, पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, वो सरफेस क्या कहलाएगी, वो सरफेस कहलाएगी हमारी इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ओके, तो देखिए हमने क्या सीखा यहाँ से, हमने सीखा कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। अगर आप एक सरफेस से दूसरी सरफेस पर जा रहे हो तब उसकी वैल्यू चेंज होगी, बिकॉज हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई में आर, दिस इज़ कांस्टेंट वैल्यू। और जो हमारा ये चार्ज है, चार्ज की वैल्यू भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। लेकिन जो हमने सीखा है, पोटेंशियल क्या होता है, जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से उठाकर दूसरे पॉइंट तक लाते हो, किसी अनदर पॉइंट तक लाते हो, उस चार्ज को इस पॉइंट से उठाकर इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन आपने किया वही क्या होगा, हमारा पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, अगर इसको इस पॉइंट पर ला रहे हैं तो वर्क डन आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, दैट इज़ यहाँ से यहाँ लाने में जो वर्क डन हुआ और यहाँ से यहाँ लाने में जो वर्क डन हुआ, दोनों में डिफरेंस होगा ना। ओके, तो यहाँ अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ लाने में पोटेंशियल अलग, तो यहाँ से यहाँ लाने में पोटेंशियल क्या होगा, अलग होगा। तो इतना साफ दिख रहा है कि पोटेंशियल की वैल्यू डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है। डिस्टेंस बढ़ रहा है तो जो वर्क डन है वही बढ़ रहा है, वर्क डन बढ़ रहा है तो दैट मीन्स व्हाट, इसका मतलब यही है कि पोटेंशियल भी आपका बढ़ रहा है। ओके, तो सीधा सीधा हमने यहाँ से क्या सीखा, हमने यहाँ से ये सीखा कि पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही होती है। ठीक है, और यही बात हम इस फॉर्मूले से भी देख रहे हैं, ये सारी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट हैं, बट जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या है, कांस्टेंट नहीं है। इसी प्रकार से हम कह रहे हैं, अगर ये हमारा चार्ज है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जितना दूर जाते जाओगे उतना पोटेंशियल बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ओके,
एग्जांपल देखिए, अगर जो हमारा रेडियस है या डिस्टेंस बोलो, जो इसको 1 मीटर माने, तो 1 मीटर के अंदर यानी कि इस पॉइंट चार्ज के अंदर से 1 मीटर की रेडियस पर हर पॉइंट के ऊपर, मान लीजिए ये पॉइंट चार्ज है, ये 1 मीटर रेडियस मान ली इसकी, दैट इज़ 1 मीटर डिस्टेंस मान लिया। इस 1 मीटर डिस्टेंस के अंदर हर पॉइंट के ऊपर यानी कि इतने इतने एरिया में हर पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इसी कारण से इसको क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। आई होप अब आपको इसका कंसेप्ट पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस को इक्विपोटेंशियल क्यों बोल रहे हैं। ओके, सो अब देखिए डायग्राम। मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या रखा है, ये हमारा पॉइंट चार्ज था प्लस क्यू, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे इस डायरेक्शंस में ऐसे, ओके, और ये इसकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो ये R1 डिस्टेंस है, R1 डिस्टेंस पर दैट इज इस हर पॉइंट पर, R1 डिस्टेंस से हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी मानी, 2 वोल्ट। उसके बाद R2 पर पोटेंशियल की वैल्यू है हमारी 4 वोल्ट। R3 पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हमारी 6 वोल्ट। ओके, हर जैसे जैसे R बढ़ेगा, जैसे जैसे R चेंज होगा, डिस्टेंस चेंज होगा, पोटेंशियल की वैल्यू भी चेंज होगी, दैट इज़ बढ़ेगी। ओके, उसके बाद देखिए ये हमारा चार्ज था, ये हमारी इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस, और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे हर डायरेक्शन में होगी। लेकिन जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हर पॉइंट पर जो हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होगी। दैट इज़ अगर ये छोटी सरफेस है, इसको उठा के यहाँ लिया है, ये छोटी सरफेस, इसके ऊपर जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। ओके, ये हमारी सरफेस, इसके ऊपर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ओके, एक बात हमने यहाँ से सीखी कि जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ ये एरिया जो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस का, या कह लीजिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है हमारी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। ओके, और जो ये है हमारी, ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और हमने अभी ये सीखा था कि हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक जो हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके ऊपर हर पॉइंट के ऊपर क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। दैट इज़ ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये इसका पोटेंशियल कितना होगा, इसका पोटेंशियल होगा VA और इसका पोटेंशियल होगा VB। और हमने क्या सीखा था अभी, VA = में VB। इसको प्रूव भी करेंगे आगे प्रॉपर्टीज़ में। ओके, लेकिन अभी इतना देखिए कि इसके ऊपर कहीं भी कोई पॉइंट ले लेंगे आप, कहीं भी कोई पॉइंट ले लेंगे, हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, सेम। सो अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। जो पहली प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की वो है नो वर्क इज़ डन इफ़ वी मूव अ चार्ज ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस। मान लीजिए ये हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके ऊपर अगर हम चार्ज को मूव कर रहे हैं तो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव करने पर कोई भी वर्क डन नहीं होगा। देखिए, इसको प्रूव करना चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं। इस पॉइंट को A मानूँ, इस पॉइंट को B मानूँ, इस पॉइंट का पोटेंशियल VA मानूँ और इसका VB मानूँ, और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VA माइनस VB, VA माइनस VB किसके बराबर होता है, VAB के बराबर। लेकिन अभी हमने ये तो सीखा था इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन क्या थी,
डेफिनेशन कहती है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इक्वल माइनस इक्वल, इक्वल में से इक्वल माइनस कर दें, दैट इज़ 5 है, 5 में 5 माइनस कर दें तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो वी ए बी की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस बात को अभी यहाँ पर याद रखेंगे। नाउ अब देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या बताया था हमने कि जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से उठाकर दूसरे पॉइंट तक मूव करवा रहे हो, इसको इस पॉइंट से लाने में जितना काम होगा पर यूनिट चार्ज, वही होगा हमारा पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हो। सो अब हमें निकालना है इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस एक चार्ज को यहाँ रखेंगे, उसको यहाँ से यहाँ लेके आएंगे और देखेंगे कितना वर्क डन हुआ। ठीक है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। लेकिन हमने सीखा क्या, जो वी ए बी है वो तो 0 आ गया हमारा, जो हमारा वी ए माइनस वी बी है वो कितना आ गया, 0। और 0 के साथ किसी की इंटू करते हैं तो वो भी क्या हो जाती है, 0। तो वर्क डन कितना आ गया, 0। अगर वर्क डन 0 आ गया तो ये तो हमारी पहली प्रॉपर्टी थी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर अगर चार्ज को आप मूव करे जा रहे हो तो मूव करने पर कोई भी वर्क डन नहीं होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ओके, काफ़ी टाइम पूछी जाती है एग्जाम्स में। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। यही बात हमने अभी सीखी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो हमेशा हमेशा परपेंडिकुलर होगी सरफेस के साथ, जो हमारी सरफेस है। ठीक है, लेकिन इसको प्रूव कैसे करें, तो देखिए इसको प्रूव करते हैं पहले, फिर हम इस थ्योरी के ऊपर आएंगे, तब आप इसका मतलब समझेंगे। सो जब हम एक चार्ज को एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर मूव करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने पर जो वर्क डन होगा वो डिपेंड करता है, दैट इज़ पोटेंशियल जो होगा वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज पर डिपेंड करता है। ठीक है, जो वर्क डन की वैल्यू आती है वो V/2 में Q आती है, यानी कि पोटेंशियल पर डिपेंड कर रहा होता है वो। ओके, लेकिन जो वर्क डन है उसका एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। कितनी फोर्स लगाई इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में, ऑब्वियसली बात है बिना फोर्स को तो आएगा नहीं। इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में क्या होगा, फोर्स लगानी पड़ेगी आपको। ठीक है, और यहाँ से यहाँ कितना डिस्प्लेस हुआ, वो कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगी उसकी, तो F.S। ओके, जो वर्क डन है वो यहाँ से क्या आएगा, Q इंटू में V। जो हमारी फोर्स होती है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, ये चार्ज हो जाएगा इंटू हो जाएगा Q इंटू में E, ये Q इंटू में E। तो यहाँ से Q और ये Q दैट इज चार्ज दोनों साइड से कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा पोटेंशियल इज इक्वल टू में E.S दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में डॉट प्रोडक्ट। अगर हम छोटे से डिस्प्लेसमेंट की बात करें, देखिए यहाँ से यहाँ मूव हुआ तो इस पॉइंट को A माने, इस पॉइंट को B माने, दोनों का पोटेंशियल एक का VA माने और एक का VB माने, तो दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस होगा, ऑब्वियस सी बात है, दैट इज 0 होगा वो। हम इतना समझ रहे हैं कि अगर इसको यहाँ से यहाँ भी ले जाओगे ना छोटे से पॉइंट तक, दैट इज़ यहाँ से यहाँ ले जाओ तब भी, और यहाँ से एक थोड़ा स्टेप आगे जाओ तब भी, इतना से आगे जाओ, दैट इज़ बहुत छोटा
डिस्टेंस का ले हम, तो छोटे से डिस्टेंस में भी पोटेंशियल क्या होगा, ज़ीरो ही होगा। बिकॉज हर एक पॉइंट के ऊपर, चाहे वो बिल्कुल क्लोज हो दोनों पॉइंट, इन दोनों के बीच में भी अगर पोटेंशियल का डिफरेंस निकाले वो भी क्या आएगा, ज़ीरो। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट लेंगे, दैट इज़ छोटा डिस्टेंस लेंगे डी एस, जैसे ये डिस्टेंस डी एस, ये वाला यहाँ पे डी एस डिस्टेंस लिया, ठीक है। जो पोटेंशियल में चेंज आएगा वो कितना आएगा, डी वी, और चेंज की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। बिकॉज हर पॉइंट के ऊपर सरफेस पे, कौन सी सरफेस पे, एक भी पोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, सॉरी पोटेंशियल क्या होगा, ज़ीरो। सो डी वी इजल टू ज़ीरो। अब ई डॉट एस यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारी जो सरफेस है उसके अंदर, छोटी सरफेस की बात कर रहे हैं, छोटी सरफेस जो है उन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट हो रही है। जब कभी भी दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट होती है, उनको डॉट को हटाते हैं तो क्या लगता है, कोस थीटा, ई डी एस कोस थीटा इजकल टू में ज़ीरो। अब इन तीनों की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल है। अब देखिए, यानी कि इन तीनों में से कोई ना कोई ज़ीरो है, तभी तो देखो अगर मैं 2 इंटू 3 करूँ इंटू ज़ीरो करूँ, इसका मतलब क्या है, ये पूरी वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि तीनों ज़ीरो होंगी, नॉन ज़ीरो भी हो सकती हैं, कोई ना कोई एक ज़ीरो है इनमें से, वही ढूंढते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपने चार्ज लिया है, उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस आई है, तो इसका मतलब क्या है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, और चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ही होगी। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके गए हो, चाहे वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो, तो डिस्प्लेसमेंट तो ही, तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो नहीं होगी। तो ज़ीरो कौन है, कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू ज़ीरो है, और कोस थीटा ज़ीरो कब होता है, दैट इज़ कोस ज़ीरो किस पे होता है, कोस ज़ीरो होता है 90 डिग्री पर। कोस 90 इजकल टू ज़ीरो, दैट इज़ थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो। 90 डिग्री, 90 डिग्री वैल्यू आई, 90 डिग्री मीन्स परपेंडिकुलर, हैंस इलेक्ट्रिक फील्ड और छोटी सी सरफेस, ये छोटी सी सरफेस मानते हो डी एस, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और ये हमारे डी एस जो है, दोनों क्या होंगी दूसरे पर परपेंडिकुलर। और छोटी सरफेस कहीं भी ले लो, ये छोटी सरफेस ले रहे हो, इसके ऊपर ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। इस पर क्या आएगी, ये परपेंडिकुलर। सो अब ये देखिए, हमने ये सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस जो है, जो हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, वो परपेंडिकुलर है दूसरे के, ठीक है। ऐसा क्यों, बिकॉज उनके बीच का जो वर्क डन है वो ज़ीरो आया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं हुई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं हुआ, दैट इज़ परपेंडिकुलर नहीं हुआ, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कोई ना कोई एंगल होगा, और कोई ना कोई एंगल होगा तो उसकी कोस की वैल्यू भी होगी। तो इसका मतलब क्या, वो वैल्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगी, दैट इज़ कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा होगा। अब कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा है, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। यानी कि सिर्फ एक ही एंगल ऐसा है, कोस 90 डिग्री पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो आ रही है, ठीक है। इसीलिए उसी पॉइंट पर वर्क डन ज़ीरो आ रहा है, जो सेटिस्फाई करता है इसी कंडीशंस को। अगर इसके अलावा कोई और वैल्यू ले रहे हो आप एंगल की, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस है, इन दोनों के बीच में जो वो एंगल है वो 90 से कुछ अलग होता है, तो वर्क डन की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, ओके, रिमेंबर इट। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। कह रहे हैं दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक ये है और दूसरी ये है, आपस में कट कभी नहीं कर सकती, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बिकॉज अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, देखिए
हमें पता है ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये ऐसे है इक्विपोटेंशियल सरफेस किसी चार्ज की। हर किसी की अपनी अपनी पोटेंशियल की वैल्यू है, 2 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट जो भी है, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में कट कर जाएं, देखिए मान लीजिए ये 5 वोल्ट है और ये 6 वोल्ट है, ये पूरी सरफेस 6 वोल्ट की है और ये पूरी सरफेस 5 वोल्ट की है, दैट इज़ ये 6 की है और ये 5 की है। अगर ये आपस में ऐसे इंटरसेक्ट कर जाएं, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पर वैल्यू 5 भी होगी और 6 भी होगी, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक सिंगल पॉइंट के ऊपर 2 पोटेंशियल मिले हमें। अगर ये कट करती हैं तो इसका मतलब क्या होगा, जहाँ पे ये कट कर रही होंगी उस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू 5 वोल्ट भी होगी, 6 वोल्ट भी होगी, बिकॉज यहाँ से 6 वोल्ट वाली भी जा रही है और यहाँ से 5 वोल्ट वाली भी जा रही है, दोनों सरफेस जा रही हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा प्रैक्टिकली, ओके। इसलिए हम कह सकते हैं कि कभी भी 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। नाउ नोट, इफ चार्ज इज पुट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस it will distribute itself all over the surface, but if we move this charge to different equipotential surface we have to provide energy। obvious सी बात है बेटा, ये मान लो हमारी सरफेस 1 है, ये 2 है, ओके। ये कह रहे हैं अगर आप किसी सरफेस के ऊपर चार्ज दोगे, इसके ऊपर चार्ज दोगे तो वो चार्ज पूरी सरफेस के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस चार्ज को इस सरफेस के अलावा, देखो इस चार्ज को उठाकर इसी सरफेस के ऊपर मूव करोगे, सेम सरफेस के ऊपर, तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वर्डन नहीं होगा, वर्डन क्या होगा, 0 होगा। लेकिन इसी चार्ज को उठाकर नेक्स्ट जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी उससे ऊपर वाली या नीचे वाली में ले जा रहे हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, तो आपको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, ये इस पे इतनी एनर्जी है जिससे वो इसमें मूव कर पा रहा है, सिर्फ इस सरफेस में लाई कर पा रहा है। अगर आपको इस सरफेस में लाई करवाना है तो उसकी एनर्जी चेंज करनी पड़ेगी, ओके। या इसमें लाई करवाना है, इसको इसमें लेके जाना है तो इसमें आपको थोड़ी और एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो सिंपली हम ये सीख रहे हैं कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी चार्ज को ले जाने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। ये हमारी एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो याद रखना होगा। सो द फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज, कह रहे हैं अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में हो, देखो ये चार्ज है हमारा, तो इस चार्ज के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे जैसे चार्ज से दूर जाते जाओगे आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, ओके। ऑब्वियस सी बात है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका फॉर्मूला क्या कहता है, dV/dr, दैट इज़ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होती है। dV क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, पोटेंशियल की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी ना हर सरफेस के ऊपर, लेकिन जैसे थोड़ा सा डिस्टेंस चेंज होगा तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी। दिख रहा है आपको, इससे थोड़ा दूर जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज, थोड़ा और आगे मूव करते जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। सो जितनी क्लोज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड इस पर कर रही है डिस्टेंस पे, जितना कम डिस्टेंस उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना कम डिस्टेंस उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। thus इस प्रकार से स्पेसिंग बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी स्मॉलर इन द रीजन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रोंगर एंड वाइस वर्सा। ये कह रहे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी वहाँ पर जो स्पेसिंग होगी बिटवीन दो सरफेस की बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज होगी।
देखिए ये चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, तो जो यहाँ पे जो लाइंस होगी, सरफेस होंगी, वो क्या होंगी, बहुत ज़्यादा क्लोज होंगी, दूर जाते जाओगे दूर होती जाएंगी, ठीक है। तो ये कह रही है फोर्थ जो हमारी प्रॉपर्टी है कि जितना क्लोज होगी चार्ज के उतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उतनी ही ज़्यादा क्लोज क्या होंगी आपस में, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी। दूर जाते जाएंगे उनके बीच का गैप क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ओके, दिस वीडियो इज ओवर हियर, पॉज द वीडियो एंड राइट योर नोट्स, like and subscribe if you enjoy this video.